पढ़ लेते हैं प्रश्न क्या कहा है। साझेदारी फर्म की स्थापना करते हैं। साझेदारी संलेख के अनुसार पूंजी पर 5% ब्याज तथा ए को 500 रुपये मासिक वेतन दिया जाएगा। दो चीजें यहां समझ में आती हैं, एक तो जब साल खत्म हो जाएगा तीनों को पूंजी पर 5% ब्याज देना है, पहली बात, और दूसरे है ए को 500 रुपये मासिक वेतन देना। इस दोनों चीजों को हम ध्यान रखेंगे। जब हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो वहां पूंजी पर ब्याज देंगे और ए को वेतन देंगे, फिर दोनों चीजें कहां, कैपिटल में जोड़ भी देंगे। वर्ष 2016 में साझेदारों ने क्रमशः 2,000, 1,500 और 1,000 रुपये अपनी फर्म से व्यय के लिए निकाले। अब इन्होंने पैसे भी निकाल लिए। ये जो पैसे निकाले हैं सीधे इनकी कैपिटल में से माइनस होंगे। यहाँ कुछ नहीं करना, सीधे सीधे जा करके इनकी कैपिटल में से डिडक्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद 60, 45 और 30 रुपये ब्याज के हुए। ये जो इन्होंने आहरण किया है अपनी व्यवसाय में से, जो पैसे निकाले हैं इस पर इनको ब्याज देना पड़ेगा। ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की इनकम है। पीएल एप्रोप्रिएशन में जो नेट प्रॉफिट है वहां पर ये इनकम के साथ जुड़ेगा, यानी 60, 45 और 30 ब्याज के भी मिले हैं, और ये जो ब्याज है इनका कैपिटल के लिए माइनस होने वाला है, ठीक है। आगे चलते हैं। पूंजी व आहरण पर ब्याज तथा वेतन की व्यवस्था करने से पूर्व फर्म का लाभ 10,542 रुपये है। नेट प्रॉफिट यहां दिया है, कोई लोन की चर्चा नहीं है, किसी तरीके का कोई एडजस्टमेंट नहीं है। 10,542 रुपये इनके पैसे हैं जो कि नेट प्रॉफिट है और डायरेक्ट इन लोगों को मिल जाने हैं, ठीक है। आगे देखेंगे। लाभ हानि खाता बनाना, पीएल एप्रोप्रिएशन तो बनाना ही बनाना है, दोनों कंडीशन में बनाना, तथा साझेदारों के पूंजी खाते स्थायी और परिवर्तनशील विधि से बनाइए। आप आपको दोनों तरीके से इनके अकाउंट बना करके दिखाएंगे, कैपिटल अकाउंट, लेकिन पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभ हानि खाता जिसको कहते हैं, वो तो बनेगा ही बनेगा। तो शुरुआत करते हैं हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट उसी तरीके से है जैसे पहले हम बनाते आए हैं ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, बस इसका नाम बदल करके हो जाएगा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के हेड उसी तरीके से होंगे। अब ये जो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बना रहे हैं ये साल के आखिर में बना रहे हैं, और साल का आखिर इस प्रश्न को पढ़ करके हमें पता लगता है 1 जनवरी 2018 को व्यापार शुरू किया है और 31 दिसंबर 2018 को व्यापार का लास्ट वर्किंग डे है एज ऑन। ऑन ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2018 को यह सारा का सारा काम किया जा रहा है। तो नेट प्रॉफिट इसमें दिया है, मैंने आपको बताया भी था पहले, नेट प्रॉफिट वो होता है जिसमें ट्रेडिंग एंड पीएल सारे खर्चे घटाने के बाद जो शुद्ध लाभ अब केवल पार्टनर को देना है उसे कहलाते हैं नेट प्रॉफिट। यहाँ इससे पहले पीएल और ट्रेडिंग एंड पीएल बना हुआ था, वहाँ सब एक्सपेंसेस और इनकम कैलकुलेट करने के बाद यहाँ लिखा गया था टू नेट प्रॉफिट कैरी डाउन। आगे इसको लेकर के चले जाएंगे। अब यहां हम इसको ले आए नेट प्रॉफिट बाय नेट प्रॉफिट, वहां से उतर करके नेट प्रॉफिट यहां पर आ चुका है, ठीक है। प्रश्न में नेट प्रॉफिट दे रखा 10,542, ठीक है जी, 10,542 नेट प्रॉफिट हमें मिला। अब यहां हम खोज करेंगे दोबारा से फिर कि क्या क्या फर्म के खर्चे हैं, क्या क्या फर्म की इनकम है। शुरुआत से एक बार फिर पढ़ लेते हैं। साझेदारी संलेख के अनुसार साझेदारों को पूंजी पर 5% ब्याज देना। सबसे पहली चीज है ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां जाएगा, डेबिट में जाएगा या क्रेडिट में?
फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक खर्च है, फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक एक्सपेंसेस है, फर्म को पूंजी पर ब्याज देना पड़ रहा है, फर्म के लिए एक खर्च है, तो जितने भी खर्चे हैं वो डेबिट में आते हैं। इसके डेबिट में आने के रीजन सभी खर्चे, जितने भी खर्चे होते हैं वो सब डेबिट में होते हैं। तो लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए बी सी तीन साझेदार हैं और तीनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलग अलग मिल जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक की पूंजी 12,000 है, 10,000 है और 8,000 है। इस पर 5%, इसमें लिखा हुआ है नीचे पूंजी और आहरण पर पूंजी पर 5% ब्याज देना है। तीसरी लाइन में लिखा पूंजी पर 5% ब्याज। तो ये जो 12,000 की अमाउंट है इस पर 5%, 5/100, दूसरे वाले हैं 10,000, 5% और 8,000, 5%। 12,000, 10,000 और 8,000, 5%। इसका कैलकुलेट कर लेंगे, डबल जीरो से जीरो कटेगी, 12×5 = 600 रुपये, फिर जीरो से जीरो कट जाएगी 500 रुपये, 8×5 400 रुपये। ठीक है, 600, 500 और 400 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 600 ऐसे भी लिख सकते हैं, 600, 500 और 400 इकट्ठा ये निकाल करके बाहर आ जाएगा 1,500 रुपये, 1500, 1,500 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, वेतन दिया जाना है ए को 500 रुपये मासिक। ये केवल एक व्यक्ति का है। सैलरी ऑफ ए, सैलरी भी एक खर्च है, फर्म के लिए सैलरी एक एक्सपेंसेस है। सभी एक्सपेंसेस आते हैं डेबिट साइड में। ए की सैलरी, और सैलरी के बारे में लिखा है 500 रुपये महीना, यानी कि 500 गुणा 12, 6,000 रुपये कहाँ के चले गए यहाँ पर, सैलरी के। इसके अलावा और कोई खर्च नहीं है, लेकिन 2,000 निकाले, 1,500 निकाले, 1,000 निकाले, ये जाएंगे इनकी कैपिटल में से डिडक्ट होंगे। पीएल एप्रोप्रिएशन में इनका कोई काम नहीं है। दोबारा सुन लेंगे, पार्टनर्स ने जो पैसे निकाले हैं, 2,000 निकाले हैं, 1,500 निकाले, 1,000 निकाले हैं, वो सब के सब उनकी कैपिटल में से डिडक्ट होंगे। पिछले साल आपने पढ़ा होगा, आहरण जो ड्राइंग होता है वो बैलेंस शीट की वस्तु है, बैलेंस शीट के कैपिटल में से वो डिडक्ट होता है। ठीक है, तो वहीं जाएगा, ये कैपिटल में जाएगा। इसके अलावा ब्याज के निकाले, ब्याज लगाया, आहरण पर ब्याज लगाया। अब इन तीनों ने जो पैसे निकाले थे उस पर फर्म ने ब्याज वसूल किया। ये फर्म की इनकम का एकमात्र जरिया है। फर्म को अगर कहीं से इनकम होती है नेट प्रॉफिट के अलावा, तो वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगी। ए से और बी से और सी से, तीनों से इसने क्या लिया है, इंटरेस्ट वसूल किया है। कितना, 60, 45 और 30 रुपए। 60, 45 और 30 रुपए, 135 रुपए ब्याज के वसूल किए हैं। इसके अलावा और कोई खर्च की चीज यहां पर नहीं दिखाई दे रही है। इस प्रश्न में खर्च का और कुछ मामला नहीं है, पूंजी सब चीजें आ गई हैं। अब जो बची धनराशि है वो हमको सारे पार्टनर्स में बांटनी है। चेक करते हैं कितनी धनराशि बची है। हमें दिख रहा है कि क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो ज़्यादा है, तो वो कितना है जोड़ेंगे। ₹10,667। ये ज़्यादा होने के कारण इसको लिखेंगे दोनों तरफ, 10,677 रुपये, 10677। अब बैलेंस निकालने का जो तरीका है वो आपको पता होना चाहिए, 11वीं में हमने पढ़ा है। जो ज़्यादा वाली फिगर है वो दोनों तरफ भरते हैं। कितना ज़्यादा है, अंतर कितना ज़्यादा है, तो 10,677 में से ये 6 और 1 7, 7,500 रुपये घटा देंगे। 10,677 में से ये वाला टोटल घटा देंगे, जो बची फिगर है वो यहाँ आएगी। अब देखो घटाते हैं,
अंतर जो आएगा वो 3177 आएगा। अंतर जो आएगा वो 3177 रुपये आएगा। अब ये 3177 क्या बचा हमारा, वो प्रॉफिट जो पार्टनर्स को बटा है। अब ये जो चीजें बची हैं ये बचती है नेट प्रॉफिट टू नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का क्या करेंगे, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाएंगे। इसे और नीचे करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि सबको अलग अलग देना है। ए को कितना देना है, बी को कितना देना है और सी को कितना देना है, ये यहां लिखा जाएगा। तीनों का टोटल 3177 आएगा। अब ये देखते हैं कि तीनों को कितने कितने पैसे हम लोगों ने दिए हैं। ये टोटल था 10,677। ठीक है। अब ये जो पैसा बचा है 3177 ये देना है पार्टनर्स को। अब इसके बारे में कुछ रेशो दिया हुआ है। हाँ, इसमें लिखा लाभ हानि समान अनुपात में बांटी जाती है। किसी की कितनी भी पूंजी हो, लाभ हो हानि हो, इक्वल बटेगा। तो 3177 इन लोगों में इक्वल बटेगा। 3177 को 3 से भाग कर देंगे, ब्रैकेट में जाकर के साइड में जाकर के 3177 भाग करेंगे 3 से। ये आ जाएगा 1059 1059 1059। तीनों पार्टनर को इक्वल बांट दिया गया। इस तरीके से पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना। एक मोस्ट इंपोर्टेंट अकाउंट है, आगे आने वाले के कुछ प्रश्न में इसी तरीके से बनेगा। अगर ये पीएल एप्रोप्रिएशन सही तरीके से बन गया तो कैपिटल अकाउंट बनाने में कोई समस्या वाली बात नहीं। एक बार फिर समझ लें, नेट प्रॉफिट वो होता है जो प्रश्न में आपको गिवन होगा, पहले से दिया होगा। उन्होंने ट्रेडिंग पीएल पहले से बना रखे हैं, वहां से नेट प्रॉफिट निकलेगा। केवल एक ध्यान रखने वाली बात जो वीडियो के सबसे पहले बताई थी, अगर किसी पार्टनर से लोन ले रखा है और उस पर इंटरेस्ट ड्यू है तो वो इंटरेस्ट पहले ही दे देना चाहिए। अगर नहीं दिया तो यहां से घटा करके फिर लिखेंगे इस चीज को। एक दो प्रश्न में ऐसी चीज है। पीएल एप्रोप्रिएशन में इनकम की अमाउंट केवल और केवल नेट प्रॉफिट होता है जो हमारे पूरे व्यापार में से बचा है। एक इनकम की सोर्स क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ही एकमात्र सोर्स है जो पीएल एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। अदरवाइज जितना बचा वो सब इनको देना है। मैंने पहले वीडियो में बताया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो भी पार्टनर को मिलता है, सैलरी अगर किसी की है वो भी पार्टनर को मिलता है, कोई कमीशन है वो भी पार्टनर को मिलता है, फिर जो बचता है वो नेट प्रॉफिट में डाल देते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इधर की तरफ क्रेडिट साइड में हम सारी सोर्स ऑफ इनकम लिखते हैं, नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर है तो, नहीं है तो अकेला रहेगा। और इस पैसे को बांटते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर दे रखी है, किसी की सैलरी है तो दे रखी, नहीं कुछ है तो सीधे सीधे प्रॉफिट में इसको बांट देंगे। प्रॉफिट में कैसे बांटेंगे, क्वेश्चन में दिया होगा क्या रेशो है या इक्वल है, या तो रेशो से बटेगा या इक्वल बटेगा। अब यहां पर हमारा बन जाता है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब आते हैं हमारे मेन प्रश्न में। इसमें पूछा है कि कैपिटल अकाउंट बनाए अगर फिक्स कैपिटल रखी जाएगी या फ्लक्चुएट कैपिटल रखी जाएगी। सबसे पहले समझें, मैंने अभी पहले बताया था, अगर फिक्स कैपिटल रखते हैं तो दो अकाउंट बनाएंगे, एक कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और एक करंट अकाउंट बनाएंगे। तो फिक्स, अगर फिक्स रखते हैं तब क्या होगा, फिक्स कैपिटल अकाउंट अगर बनता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 3 पार्टनर हैं तो 3 कॉलम बनेंगे। ध्यान देंगे, कैपिटल अकाउंट एक ही जगह बन जाएगा, उसे अलग अलग बनाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि 3 पार्टनर हैं। तीन पार्टनर हैं तो तीनों का एक ही जगह एंट्री हो जाएगी। कौन कौन है, ए बी सी। यहां प्रश्न की शुरुआत में दे रखा है कि इन्होंने इसी साल 1 जनवरी को अपना जो कारोबार है वो शुरू किया है। अगर ये पहले से चला हुआ आता तो हम यहां लिखते बाय बैलेंस उठाकर लाए, कैरी डाउन करके लाए। लेकिन इन्होंने व्यवसाय अभी शुरू किया, तो व्यवसाय अगर इसी साल शुरू किया है, इसी वर्ष की एंट्री है, तो व्यवसाय शुरू करने की एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट।
डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हम पार्टनर्स का ही कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो यहां देखेंगे कैपिटल कहां है, क्रेडिट में है। क्रेडिट का मतलब है अपने क्रेडिट में आ जाओ। तो डेबिट क्या बचा, कैश, यानी बाय कैश, बाय कैश अकाउंट। कैश अकाउंट इन्होंने कितने लगाई, 12,000, 10,000 और 8,000। 12,000, 10,000, 8,000। क्योंकि हम लोग जो अकाउंट बना रहे हैं वो फिक्स फॉर्मेट पर बना रहे हैं, कैपिटल में कोई चेंज नहीं होगा। कितना भी लाभ हानि हो, आहरण हो, कुछ भी काम हो, कैपिटल में कोई परिवर्तन ये नहीं कर रहे हैं। तो यही 12,000, 10,000 और 8,000 आगे फॉरवर्ड कर देंगे। 12,000, 10,000, 8,000 कहां कर देंगे, ये टू की लाइन है, डेबिट साइड है, टू बैलेंस कैरिड, आगे कैरी कर दिया। 12,000, 10,000 और 8,000। ठीक है, इसी बैलेंस को उन्होंने आगे फॉरवर्ड कर दिया है। तो इस तरीके से कैपिटल अकाउंट फिक्स रहेगा। अब बनाते हैं इनका करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब जितने भी लेन देन है वो इनके करंट अकाउंट में होंगे। करंट अकाउंट में कोई प्रीवियस बैलेंस नहीं है, क्योंकि करंट अकाउंट उन्होंने इसी साल शुरू किया है। तो पहले से तो कोई करंट अकाउंट इनके पास है नहीं। जो इनके पास पुराना बैलेंस आएगा तो पुराने बैलेंस का, यानी कि बैलेंस ब्रॉट डाउन का तो कोई मैटर यहाँ है ही नहीं। अब जितनी भी एंट्री, अब करंट अकाउंट बनाने के लिए वापस आ जाओ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे। पीएल एप्रोप्रिएशन में जो भी अमाउंट डेबिट में थी, यानी कि जो भी नेट प्रॉफिट से हम लोगों ने पार्टनर्स को दिया, वो सब का सब यहाँ करंट अकाउंट में फिट कर देंगे। हमने पार्टनर्स को क्या क्या दिया, सबसे पहले तो दिया हमने इंटरेस्ट। देखें, ये इंटरेस्ट हमारे पास डेबिट में है, लेकिन करंट अकाउंट बनाने में ये क्रेडिट में होगा। करंट अकाउंट जो होता है वो कैपिटल अकाउंट का ही एक अल्टरनेट रूप है। बस कैपिटल वहाँ फिक्स है, यहाँ कैपिटल फिक्स है, तो सारा का सारा काम करंट अकाउंट में हो रहा है। जब हम इसको मिक्स बनाएंगे, इसके तुरंत बाद हम फ्लक्चुएट बनाएंगे, तो एकदम समझ में आ जाएगा कि इन दो अकाउंट को बस दो जगह बांट दिया गया, अदरवाइज ये एक ही अकाउंट का हिस्सा है। जितनी भी इनकम इनको मिली है, जितने भी इनको रेम्युनरेशन या इंटरेस्ट या सैलरी जो भी मिली है, वो इनको करंट अकाउंट में इनके वापस दे दी जाएगी। सबसे पहली चीज मिलेगी इनको बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला कितना, 600, 500, 400। ए को मिला 600, बी को 500 और सी को 400। क्लियर होगी बात। फिर एक जगह मिली है सैलरी, बाय सैलरी मिले केवल ए को 6,000 रुपए, इसको कुछ नहीं, इसको कुछ नहीं। ठीक है जी, सैलरी दे दी गई। इसके बाद इनको क्या मिला है, प्रॉफिट का हिस्सा मिला है, वो भी करंट अकाउंट में भेज देंगे। नेट प्रॉफिट मिला है, बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर, वो कितना मिला है, 1059, 1059, 1059। ये तीन चीजें इनको मिलने लायक थी, ये तीन चीजें हमने इनको करंट अकाउंट के थ्रू दे दी। देखिए, पीएल एप्रोप्रिएशन फर्म ने बनाया था, उसके लिए सारे के सारे खर्चे थे। करंट अकाउंट इन मालिकों का है और इन्होंने ये चीज़ें वसूल कर ली हैं, प्राप्त कर ली हैं। अब जैसे इन्होंने चीज़ें ले ली हैं, ऐसे ही इन्होंने कुछ दिया भी है। क्या चीज़ दी है, इन्होंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया है, और आहरण जो इन्होंने वसूल कर रखा था, आहरण पहले लेकर के खा लिया था साल के बीच में ही, वो इनको वापस देना पड़ेगा। अब इसमें लिखा हुआ है आहरण ले रखा है इन्होंने 2,000, 1,500 और 1,000 रुपये। तो जो ड्राइंग है, दो 1,500 और 1,000 इन्होंने
पहले ही ले रखा था, जब इन्होंने ये पैसे पहले ही ले लिए, देखो ये सब इनकी सोर्स ऑफ इनकम है, इनको इंटरेस्ट मिल गया, इनको सैलरी मिल गई, इनको नेट प्रॉफिट मिल गया, ये तो इनका एक्चुअल है जो इनका हक बैठता है। लेकिन उन्होंने पहले से 2000, 1500 और 1000 रुपये ले रखे हैं। वो क्यों ले रखे हैं? या तो उनको वापस दें या फिर जो इन्होंने मिलने वाला है उसमें से घटा दें। तो हमने क्या कर रखा है कि ड्राइंग जो उन्होंने ले लिया सो ले लिया, वापस लेने की जरूरत नहीं है। जो उनको देना था उसमें से अब हम इन्हें कम करके देंगे। 2000 कम देंगे क्योंकि उन्होंने पहले ले लिया, 1500 कम देंगे क्योंकि उन्होंने पहले ले लिया, 1000 कम देंगे क्योंकि उन्होंने पहले ही ले लिया। तो ये चीजें हमने उन्होंने कम कर देंगे। साथ ही साथ इनसे ब्याज भी वसूल करना है। ड्राइंग जो कर रखा है उस पर ब्याज भी जो प्रश्न में दे रखा है 60, 45 और 30 रुपए, वो भी इनसे लेना है। तो हम ना लेकर के नगद जो इनको चीज देनी है उसमें से घटा लेते हैं। या तो किसी को नगद, किसी से हमें कोई चीज लेनी है और देना भी है, तो हम क्या काम करेंगे? अंतर कर लेंगे, पहले उससे लें फिर उसे दें। इससे बेहतर ये कि जो चीज उसको हम देने वाले हैं उसी में से डिडक्ट कर लेंगे, घटा लेंगे। तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 60, 45, 30, 60 रुपये, 45 रुपये और 30 रुपये। बस ये चीज लेनी थी हमने इनसे और ये चीज देनी थी, ये चीज लेनी थी। इसके बाद इस अकाउंट को करते हैं बंद। एक बार चेक करते हैं कहीं कोई चीज छोड़ी तो नहीं जो हमसे इन्हें लेनी हो या इनको देनी हो। इनसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएल अप्रोप्रिएशन के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म का खर्चा है वो हो गया, सैलरी हो गई, नेट प्रॉफिट हो गया। ये चीजें सब करंट अकाउंट में डेबिट से या क्रेडिट में आ गई। इनको इंटरेस्ट दे दिया, इनको सैलरी दे दी, इनको प्रॉफिट दे दिया। अच्छा, और बदले में आहरण भी वसूल कर लिया और इनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी वसूल कर लिया। वसूल करने का मतलब है कम करके देंगे, घटा करके देंगे। अब यहाँ पर योग करते हैं तीनों अकाउंट का। मैं सीधे सीधे योग लिख दे रहा हूँ। 1459 रुपीज और 15, 10, 1559 और इन सज्जन का योग होता है 6 और 1, 7, 7000। ठीक है जी, ठीक है। 7, 6, 5, 9 इनका योग हो गया और 1559 इनका योग हो गया, 1459 दूसरे का योग हो गया। अब हम देखते हैं इधर का योग ज्यादा है, इधर का योग कम है। तो जिधर का योग ज्यादा होता है इन लास्ट वाले रोज में वही योग लिखा जाता है, अंतर उसके ऊपर आता है। तो 7659, 1559 और 1459 जो ये तो आ गया मेन योग। अब इसके बाद जो बचता है बैलेंस वो अगले साल के लिए फॉरवर्ड कर देंगे। टू बैलेंस कहां ले जाएंगे? आगे, आगे के लिए फॉरवर्ड कर देंगे, आगे लेके उसे कैरिड कर देंगे। कितना अंतर आएगा वो अब चेक करने वाली बात है। कैसे करते हैं चेक? इधर का योग ज्यादा है, इधर का योग कम है, जितना अंतर आएगा वो यहां लिखेंगे। 1459 में से 1030 घटा देंगे, 1559 में से 1545 घटा देंगे और 7659 में से 2060 रुपये घटा देंगे। ठीक है, अब इन्हें घटाना शुरू करें, एक एक करके घटाइए जरा। आप भी कोशिश करें कि घटा करके क्या आता है। 429 तो इनका आएगा, 30, ठीक है, और 14 रुपये इनका आएगा, 14 इनका है 429, एक का है 14 और इनका आएगा 7659। 59 में से 2000 घटाने के बाद 2060 घटाने के बाद 5599 ये आता है। ये वो कंडीशन है जब पार्टनर्स ने कैपिटल अकाउंट को फिक्स रखा और करंट अकाउंट को सारा का सारा लेन देन के लिए अधिकरण कर दिया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, वो देखते हैं कि अगर कैपिटल फिक्स ना हो, फ्लक्चुएट हो, कैपिटल परिवर्तनशील हो। मेन वही होता है, कैपिटल परिवर्तनशील ही होती है। अगर प्रश्न में कुछ नहीं कहा गया है तो हम कैपिटल को परिवर्तनशील बनाएंगे। ये चीज नोट कर लेंगे, नोट करने लायक है। यहां पर केवल और केवल एक जगह अंतर आएगा, फिक्स कैपिटल अकाउंट फिक्स फॉर्मेट में ये होगा काम, एप्रोप्रिएशन जुगातू रहेगा, ये तो हमारा मेन अकाउंट है ही। अब हम यहां से इसको हटा देंगे, इसके नीचे की तरफ बनाएंगे व्हेन कैपिटल इज फ्लक्चुएट, अगर पूंजी परिवर्तनशील हो।
पूंजी परिवर्तनशील पूंजी खाता। कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएट है अगर, तो हम क्या काम करेंगे, एक ही कैपिटल अकाउंट बनेंगे, जितना भी हमने काम पीएल अप्रोप्रिएशन में किया वो सब का सब ला करके कैपिटल अकाउंट में रख देंगे, और फॉर्मेट वही है हमारा। जी 31 दिसंबर 2018 को हम इस अकाउंट को बना रहे हैं। अब कैपिटल की शुरुआत है, सबसे पहले व्यापार शुरू किया गया था, वही जो कैपिटल फिक्स में बनाया गया था हमने, बाई कैश। कैपिटल को बाई, ये पर्टिकुलर ABC, और ऐसे पर्टिकुलर ABC, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है, ठीक है जी। पर्टिकुलर बाई कैश, ये कहां से आया, कैपिटल का पहला बैलेंस, सबसे शुरुआत का बैलेंस, क्योंकि इन्होंने लिखा है व्यापार साझेदारी फर्म की स्थापना की। अगर ये लिखते कि बैलेंस चला आ रहा है, जैसे पहले भी मैंने बताया था, अगर बैलेंस चला आता है तो बाई बैलेंस लिखते हैं, ब्रोड डाउन लेकर के आए, और अगर व्यापार अभी शुरू किया है, साझेदारी फर्म की स्थापना की है, तो बाई कैश आएगा। 10, 12,000, 10,000 और 12,000, 10,000 और 8,000, ठीक है जी। 12,000, 10,000, 8,000 रुपये लगा करके इन्होंने व्यापार की स्थापना कर दी है। इसके बाद पीएल अप्रोप्रिएशन को उठा लें, पीएल अप्रोप्रिएशन जुगा तुम आ जाएगा। पीएल अप्रोप्रिएशन बनाया था फर्म ने अपने सारी इनकम दिखा दी, फर्म ने अपने सारे खर्चे दिखा दिए, लेकिन जो कैपिटल अकाउंट है वो मालिकों का है। मालिकों का मतलब है कि ये जितना भी इनकम है अब ये ले रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं एक एक करके। सबसे पहले इन्होंने फर्म ने दिया कि हमने कैपिटल ऑफ इंटरेस्ट दिया, अभी कैपिटल ऑफ इंटरेस्ट इन्होंने वसूल कर लिया, अपने पास ले करके जा रहे हैं एक एक करके। बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने निकाल लिया था पहले, 600, 500 और 400 रुपये। फिर उसके बाद बाई सैलरी, सैलरी लेकिन एक ही की है, 6,000 के 6,000 रुपये एक हैं, बी और सी का उसमें कोई रोल नहीं है। फिर उसके बाद आता है क्या, पीएल अप्रोप्रिएशन के पास जाओ, यहां दिखाओ केवल इंटरेस्ट है, केवल सैलरी है और फिर केवल नेट प्रॉफिट है, तीन चीजें वहां जाएंगी। बाई नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड कर दिया गया नेट प्रॉफिट 1059, 1059। इसके अलावा और कोई रकम ऐसी नहीं है जो इन्हें मिले। इनकी पूंजी थी, इन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल गया, एक आदमी को सैलरी मिल गई, बाकी बचा हुआ प्रॉफिट मिल गया, और इन्हें मिलने लायक कुछ नहीं है। कुछ चीजें इनसे वसूल भी करनी है, तो हम क्या करेंगे, पहले नगद लें फिर नगद दें से बेहतर ये कि जो हम इन्हें देना चाह रहे हैं उसमें से ही घटा दो। क्या क्या, एक तो उन्होंने आहरण ले रखा है, तो इन्होंने ड्राइंग कर रखी है, टू ड्राइंग, एक ने आहरण कर रखा है 2,000, एक 1,500 और एक 1,000, 2,000, 1,500 और 1,000। फिर इनसे वसूल क्या करना, इस पर ब्याज, टू इंटरेस्ट, INTREST, इंटरेस्ट ऑन, कहाँ, DRAWING, ड्राइंग, 60 रुपये, 45 रुपये और 30 रुपये, ये इनसे वसूल करना है, ठीक होगी बात। और कुछ काम नहीं है, ये ही मेन कैपिटल अकाउंट है, परिवर्तनशील पूंजी खाता, यानी पार्टनर्स, यहां लिखेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मेन जो खाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये है। यहां हम देखते हैं ये तो इनका कुल
इनका खुद का पैसा है, 12,000 लगाए पूंजी में, 600 रुपये ब्याज मिल गया, 6,000 सैलरी मिल गई और 1,059 रुपये इसको मिल गया प्रॉफिट। और वसूल करना है इसे 2,060, इसे 1,545, 1,030। इधर का योग हमें दिख रहा है ऑब्वियसली ज़्यादा है, इधर का योग जहाँ का ज़्यादा है उसको हम लिखते हैं दोनों तरफ इस टोटल वाले कॉलम में। ठीक है जी, योग करते हैं दोनों तरफ का 1,9,659 और दूसरा योग आता है 11,559, 10 और 1 11, 5, 5, 9 और तीसरे वाला योग आता है 9,459, 8 और 1 9, 9,459। ठीक है जी, 9,459 ये यहाँ पे लिख देंगे 19,659, 11,559 और 9,459। ठीक है, जो चीजें बचती हैं जो चीज अब क्या बचेगा, वो एक्चुअल अमाउंट जो ये अपने घर लेकर के जा सकते हैं। अब इसको इस रात बिल्कुल एक्यूरेट तो एक्चुअली में तो घर लेकर के नहीं जाते, ये बैलेंस अगले साल के लिए ट्रांसफर कर दिया जाता है, अगले साल के लिए फॉरवर्ड कर दिया जाता है। ठीक है, यहां जितना भी अंतर आएगा वो सब का सब टू बैलेंस आगे इसको कैरी कर दिया जाएगा। ठीक है, कैरी कर दिया जाएगा, आगे की तरफ इसको बढ़ा दिया जाएगा। यहां जितना भी अंतर आएगा वो सब का सब आगे की तरफ बढ़ा दिया जाएगा। सत्रह 599 10 17,599 10,014। ठीक है जी, और 8,429 ये पता होगा आपको। दोनों तरफ का योग जिधर का ज़्यादा होता है वो लिखते हैं, इस टोटल फिगर में से जो अंतर है ऊपर वाली फिगर घटा लेते हैं, ये अंतर बचता है, ये इनका बैलेंस है जो इनका एक्चुअल प्रॉफिट भी है, इसको आगे फॉरवर्ड कर दिया गया। तो इस क्वेश्चन को देख करके क्या समझ में आता है कि पार्टनरशिप के जो अकाउंट होते हैं, सबसे मेन अकाउंट होता है पीएल अप्रोप्रिएशन और उसके बाद सेकंड मेन अकाउंट होता है इनका कैपिटल अकाउंट बनाना। पीएल अप्रोप्रिएशन में क्या होता है, केवल और केवल नेट प्रॉफिट दिया गया है, सोर्स ऑफ इनकम केवल एक है अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो, और खर्चे के क्या क्या मदे हैं, सिंपल से वो सब प्रश्न में दी गई होती हैं। पूंजी पर ब्याज कितना है, किसी की सैलरी है तो वो दे देंगे, नेट प्रॉफिट जो बचता है, रेशो प्रश्न में दिया गया होगा तो इक्वल बांटा जाएगा या उसके लिए रेशो दिया गया होगा। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको समझाया गया है। इसी प्रश्न के अकॉर्डिंग प्रश्न नंबर 10 आप लोग करके देखेंगे, प्रश्न नंबर 5 आप लोग करके देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको ख्याति गुडविल के कुछ क्वेश्चन मैं बताऊंगा।